नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट एक बीमारी है, साइकोलॉजी की बीमारी है, नफसियाती बीमारी है। इसमें कि इंसान खुद पसंदी में इस कदर चला जाता है कि उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन हूँ, मेरे अलावा मेरे जैसा कोई नहीं है। और ऐसे लोग जो खुद पसंदी को अपनी यानी कि अपनी खुद पसंदी को बढ़ाने के लिए लोगों को कंट्रोल करते हैं, इस किस्म का कंट्रोल करते हैं कि उनको दुनिया के सामने ज़्यादा बड़े सर्कल में अच्छा दिखना है। और जो उनके क्लोज कंपेनियंस हैं, कम बंद कमरों के अंदर के जो लोग हैं, चाहे उनके वालिदैन हैं, चाहे उनके लाइफ पार्टनर्स हैं, उनको वो इतना एक्सट्रीमली कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उससे इंजॉय करते हैं। ये एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट है? ये एक लाइलाज बीमारी है। ओह, इस तरह कैंसर का इलाज है और बड़े मसलों का इलाज है। इसी तरह से हमारे पास जैसे स्किज़ोफ्रेनिया आता है, एक बीमारी वो है। इस तरह से इस नार्सिसिज्म भी लाइलाज बीमारी। इसका इलाज सिर्फ ये है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इसके जो जो विक्टिम्स हैं वो रिस्पॉन्ड इस तरह से करें कि वो अपने पर उसका असर ना लें। अगर किसी का स्पाउस ऐसा है, किसी की बीवी ऐसी है या हस्बैंड ऐसा है जो नार्सिसिस्ट है, तो वो क्या करें? अगर तो वो बंदा उस पे काम करने की कोशिश करे, जिसकी मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका बिहेवियर कंट्रोल भी अवेलेबल है, लेकिन यूजुअली नार्सिसिस्ट कहते हैं कि हमें कोई गलती है ही नहीं। तो मैंने तो अभी तक जितने भी मीडिया पे भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे, जैसे आपकी मर्जी एक प्रोग्राम आया था एट द एंड, उसमें जो रेफिशा ने डिवोर्स ले ली थी, ही वाज अ नार्सिसिस्ट मैन। अच्छा। ठीक है, मिकाइल वाज अ नार्सिसिस्ट मैन एंड ही टुक डिवोर्स इन दैट। ज़्यादातर केसेस में नार्सिसिज्म में सेपरेशन और डिवोर्स ही एंड है, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा होता है कि औरत को घुटन महसूस होने लग पड़ती है। और इस कदर घुटन होती है कि यू फील कि आपके साथ कोई वायलेंस नहीं हो रहा, लेकिन आप इतने कंट्रोल्ड हैं, आपकी इवन मेंटल टॉर्चर एवरी एक्टिविटी सो कंट्रोल्ड कि आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, यू वॉन्ट सर्वाइव इन दैट। तो नार्सिसिस्ट अब्यूज को डील करने का ये, अगर आपने उस रिलेशनशिप पे रहना है तो आपने अपने पे कम से कम इफेक्ट होने देना है, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। वो कैसे करें? वो इस तरह से करें कि वो गाइडेंस लें, वो काउंसलिंग लें। अगर आपका हस्बैंड काउंसलिंग लेने ले रहा तो आप एटलीस्ट ज़रूर काउंसलिंग लें। किसी का स्पाउस, अगर किसी की फीमेल नार्सिसिस्ट है और किसी का मेल पार्टनर नार्सिसिस्ट है, दोनों को काउंसलिंग लेनी चाहिए। अगर इकट्ठे नहीं ले सकते तो सेपरेटली लें, उसको डील करने के तरीके सीखें। उसको डील ऐसे करें उससे असरअंदाज ना हो। जितना आप रिएक्ट करते हैं उतना वो इंजॉय करता है। नार्सिसिस्ट का जो फीड है, जो उसकी फूड है, वो आपका रिएक्शन यार है। रिएक्शन तो आता ही है, ऑफ कोर्स। आपको कोई बंदा तंग कर रहा होगा, आप रिएक्शन तो दोगे। लेकिन एक समझदार बंदा कम से कम रिएक्शन देता है, इतना ही रिएक्शन देता है कि उसकी बात भी आपको समझ आ गई और आपने अपने असर भी नहीं लिया। क्योंकि जितना हम असर लेते जाते हैं उतने हम अपने आप को ख़राब करते जाते हैं। और नार्सिसिज्म के रिलेशनशिप यूजुअली ज़्यादा देर लंबे नहीं चलते और लोग ऐसा उनसे कुछ हो बाहर सकता है निकलते कि हैं। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो और शादी से पहले, लाइक अगर आप किसी रिलेशन में जा रहे हो तो आपको उससे पहले पता चल जाए कि यार ये बंदा जो है ना, ये रेड फ्लैग है, रेड इससे बचना फ्लैग्स, है। हाँ जी, ये जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेड फ्लैग्स। असल में देखें, जब आप शादी से पहले किसी के साथ होते हैं तो आपको थोड़ा सा उनको ना आजमाना चाहिए। कैसे? आजमाइश इस तरह से आपको देखनी चाहिए कि क्या ये बंदा शादी से पहले आपके साथ उस तरह से चल रहा है, शादी के बाद चलेगा। यानी कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या आपकी मंगनी हो गई है या कुछ इस तरह से है, तो क्या वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करता है? क्या वो आपकी नो को बर्दाश्त करता है? कि ज़िंदगी में जब आप दो लोग साथ रहेंगे तो बहुत नोज आएंगे। आपका भी कभी किसी बात पे दिल नहीं करेगा, उनका भी किसी बात पे दिल नहीं करेगा। अगर वो नो को, रिजेक्शन को और ऐसी बात को बर्दाश्त कर लेता है और आपको 100% कंट्रोल नहीं कर रहा, कहीं आपकी सुन लेता है, कहीं अपनी सुना देता है, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यार, इसके साथ चल जाएगी, निभ जाएगी। लेकिन एक बंदा डे फर्स्ट से ही आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप ऐसे कपड़े पहनेंगी, आप ऐसे लोगों से मिलेंगी, आप इनसे मिलना छोड़ दें। देखें, इंसान को जब उसकी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता तो वो घुटन महसूस करता है। और नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि पहले दिन से ही आपको कंट्रोल करते हैं। आपको फील नहीं हो रहा होता कि आप कंट्रोल्ड हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने आंखें और कान और जज्बात ओपनली फील करना चाहिए कि ये मोहब्बत नहीं है, ये हस्बैंड का या पार्टनर का रोल नहीं है कि मुझे वो हर चीज़ पे डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे, मैनिपुलेट करे। आपका अपना भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना। True. आप इतनी ज़िंदगी जी के यहाँ तक पहुँचे, तो उसको आपको समझना चाहिए कि दिस कंट्रोल इज़ नॉट लव। अक्सर लड़कियाँ समझती हैं कंट्रोल तो लव की एक फॉर्म है, हमारा ख्याल रखता है, पोजेसिव है।
पोजेसिवनेस नहीं है, वो कंट्रोल है। पोजेसिवनेस और कंट्रोल में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि पोजेसिवनेस होती है कि आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं वो इंसान आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करे और आपकी उतनी ही कदर करे। आप पोजेसिव हैं कि उसकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। कंट्रोल में ऐसा होता है कि आप उस इंसान को किसी के लायक ही नहीं छोड़ते। आप उसके पेरेंट्स से उसको काट रहे हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड से उसको काट रहे हैं, उसके सर्कल से उसको काट रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। आप उसको उसकी मट्टी से जुदा कर रहे हैं। ट्रू। तो उस एक कंट्रोल और एक पोजेसिवनेस में, आप पोजेसिवनेस में अगले बंदे को दूसरी और बंदे की तरफ रुझान नहीं करने देते, लेकिन कंट्रोल में तो आप उसकी जड़ों से ही उसको मट्टी से ही निकाल रहे हैं ना। आप कहते हैं मेरे अलावा कोई है ही नहीं जिंदगी में, दुनिया में, तो ऐसा नहीं होता। जो लोग उसकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद थे, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसकी शनाख्त, उसका सर्कल, वो रहेगा। लेकिन जैसे हम ये देखते हैं कि मर्द और औरत का मेकअप ही अल्लाह ताला ने बड़े डिफरेंट तरह से किया है। औरत जो है वो अटेंशन ज़्यादा चाहती है, मर्द जो है वो फराज ज़्यादा चाहता है। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको बैलेंस किया जा सकता है तरबियत के थ्रू। जो तरबियत है ना, उसमें औरत जो है इतनी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना हो मर्दों पे। एक तो पहली बात है। ठीक है, पार्टनर आपका वो, आप 2 दिन पहले आप उसको जानते नहीं हैं और तीसरे दिन स्टेटस लग रहा होता है वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। तो ये तो आपको टाइम देना चाहिए ना। आप उसको तीसरे दिन ही सर पे बिठा लेंगे, वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड का टैग दे देंगे, तो वो तो फिर आपको बन के दिखाएगा वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। और जो हस्बैंड्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम करनी चाहिए। आपकी बीवियां ट्रेंड मैनेजर्स, ट्रेंड इक्विप्ड खवातीन नहीं हैं। वो पहली बार ये सब कुछ कर रही हैं। वो एक गैर बंदे के साथ जो आज उनका महरम बन गया, उसको पहली बार रह रही हैं। उनको बहुत चैलेंजेस का सामना है, एक नए घर में, एक नए एनवायरनमेंट में। अब उनको स्पेस नहीं दे रहे। स्पेस दें और फिर देखें कि वो ग्रो करते हैं कि नहीं करते। अब थोड़ा अपने अंदर माफ़ी की सलाहियत को बढ़ाएं। दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि थोड़ा सा माफ़ी की सलाहियत को बढ़ाएं। मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं कि जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन लोगों ने काम किया है और मिल के काम किए, तो आज दे आर लिविंग हैप्पी लाइव्स। दे आर टुगेदर इवन आफ्टर मिस्टेक्स। पहली ही गलती पे आप रिश्ते को ओवर कर देंगे तो ख़त्म। लेकिन कुछ चीज़ें अनबेरेबल हैं, जैसे कि लॉयल्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे मेल पार्टनर की तरफ से हो, चाहे फीमेल पार्टनर की तरफ से हो। डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इतनी आपके अंदर सेंस होनी चाहिए कि वंस अ अब्यूज़र इज़ ऑलवेज अ अब्यूज़र। आप उसे क्यों मौका दे रहे हैं कि आप अगली बार भी मार खाएं? इवन वो मार खाते खाते आप मर जाएंगे। अभी ये सानिया ज़ारा का जो केस था, जिनको उनके हस्बैंड ने मार दिया बच्चों के समेत, तो क्यों उन्होंने पहली बात पे ही रिस्पॉन्ड नहीं। अब उनके फादर सबको कहते फिरते हैं कि गर्ल्स शुड रिस्पॉन्ड। लड़कियों को पहले दिन ही ले हैं जिस दिन उनको मार पड़े। पेरेंट्स क्या कह रहे होते, कोई बात नहीं। ज़्यादातर मदर्स कह रही होती कि कोई बात नहीं बेटा, हमने भी ये सब बर्दाश्त किया है। ऐसी चीज़ में बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मार एक दफ़ा शुरू हो गई तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो एब्यूज़ पे, लॉयल्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बाकी चीज़ों पे बेशक कॉम्प्रोमाइज़ करें। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दे देगा। बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। हमारे माशरे में तो ये भी है ना, बच्चा नहीं हो रहा दूसरी शादी कर लें। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको अल्लाह की मसलहत पे यकीन रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। लेकिन जो इंसान अपने हाथ में चीज़ें हैं, जैसे कि लॉयल्टी है, एब्यूज़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा भी नहीं है कि एक बंदा आपके साथ वफादार नहीं है उसके साथ आप रहें। एक बंदा जो आपको मार रहा है, कहते हैं जुल्म सहने वाला ज़्यादा बड़ा जालिम होता है। तो आपको जुल्म नहीं सहना। यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट। और यकीन माने, अगर लड़कियां पहली दफ़ा मार खाने के बाद रिएक्शन शो करें ना, तो दूसरी बार उन्हीं का बंदा ठीक होकर उनके साथ रहेगा। क्या करें, आगे से मारे नहीं, लेकिन स्टेप लें। क्या स्टेप्स ये लें कि अपने घर वालों को बताएं, उनके घर वालों को बताएं, और उस चीज़ को बियर ना करें। ये जो बियर करना है ना, ये मामले को ख़राब करता है। आपने स्टेप लेना है और आपने उससे कम्युनिकेट करना है कि आई वोंट टॉलरेट दिस फॉर द नेक्स्ट टाइम, ताकि उसको भी हो जाए कि आई विल लूज दैट रिलेशनशिप। मैं इस रिलेशनशिप को खो दूंगा। ट्रू। अगर उन्हें लगता है ना कि ये बंदा ये तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बीवियां कह रही होती जो मर्जी कर लो, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके कदमों के, वो आजकल जो बड़ा हुआ के सर कदमाची रखेंगी, ये क्यों कदमा में रखेंगी? आप कदमों में उसके सर रखेंगी। आपको अल्लाह ताला ने अपने लिए सजदे के लिए हुक्म दिया है, ऐसे कदमों में झुक झुक के जलील होने के लिए तो नहीं अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा ना। आपने सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करना है, और इंसान को अपनी शनाख्त, अपनी हैसियत को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। आप भी उतनी ही इक्वल रिस्पेक्टफुल पार्टनर है जितना आपका हस्बैंड है। बिल्कुल। तो मैं तो इस तरह के गानों के भी बड़े सख्त खिलाफ हूँ, जहाँ पे औरतें कहती हैं कि हम अपना सब कुछ खो देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे एक बंदे की खातिर। वही बात है ना, जो आप सुनते हो, सोचते हो, वही आप करना शुरू कर देते हो। सो दैट इज ट्रू।